ज्योतिष रतन लाइव चैनल के इस कार्यक्रम में हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज आपके साथ हम चर्चा करेंगे। एक बहुत ही मुख्य विषय है ये भी, जिसके ऊपर आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं आपसे। ये है तांत्रिक विद्या। आज के सब्जेक्ट का जो नाम है तांत्रिक विद्या। ये तांत्रिक विद्या से क्या हासिल होता है, क्यों करते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसके विषय में, और ये कहां से आया है तांत्रिक विद्या। तो साथियों, हमारे पास इस प्रकार की अनेकों कॉल आ रही हैं, काफी समय से आ रही हैं। तब तो हमने इन चीज़ों पर, इन बातों पर बहुत हमने इनको गंभीरता से नहीं लिया था, जिसमें लोग हमसे वशीकरण आदि के विषय में पूछते हैं कि साहब आप कर सकते हैं क्या ये वशीकरण, हमें अपने किसी मिलने वाले का वशीकरण कराना है या किसी रिश्तेदार का कराना है या किसी जिसका भी वो कराना चाहते हैं, या किसी लड़की का कराना है या किसी महिला का वशीकरण कराना है या किसी पुरुष का कराना है इत्यादि। तो हम तो ऐसे किसी भी कार्य को ना तो करते हैं और ना ही ऐसा करने की किसी को सलाह देते हैं। जहां तक वशीकरण का सवाल है तो इस प्रकार के कार्य तो तांत्रिक लोग ही किया करते हैं, और हमारा जो संस्थान है ये पूर्णतया ज्योतिष शास्त्र पर आधारित कार्य करता है। हम ना तो तांत्रिक विद्या में यकीन रखते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि तांत्रिक विद्या के हम कोई इसका कोई विरोध करते हैं बहुत, ये क्योंकि ये जो तंत्र विद्या है इसके द्वारा बहुत कुछ किया जाता है, बहुत अच्छी विद्या है। और ये जो तंत्र विद्या है, आपने भी रामायण भी देखी होगी। रावण जो था, मेघनाथ, ये सब बहुत बड़े तांत्रिक थे, बहुत विद्वान तांत्रिक थे। ये जितनी जितनी आपने रावण और मेघनाथ के द्वारा रामायण में जो दिखाया गया है वो सब ये तंत्र विद्या के द्वारा ही तो सब हासिल करते थे। ये इनको तो सिद्धियां थी, तंत्र मंत्र और यंत्र सब चीजों की सिद्धियां थी इनको। और तंत्र मंत्र और यंत्र तीनों, इन सभी के विषय में हमारे शास्त्रों में पूरी जानकारी दी गई है, पूरी। मैंने भी अपने जीवन में कुछ तांत्रिकों को ऐसे ही उल्टे सीधे कार्यों को करते हुए देखा है। आप में से भी बहुतों ने टीवी पर भी इन तांत्रिकों के विषय में और इनके कारनामों के विषय में देखा भी होगा और सुना भी होगा। इन लोगों के पास तांत्रिक सिद्धियां जो होती हैं, और ये वशीकरण की प्रक्रिया उन तांत्रिक विद्याओं के द्वारा ही की जाती है, इन तांत्रिकों के जरिए। और हमारे देश के कई राज्यों में तांत्रिकों के द्वारा ये सब अलग अलग किया जाता है और अलग अलग नाम से जानी जाती है। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप चले जाएं, वुडू नाम कुछ ऐसा है, कुछ मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उस नाम से इसको किया जाता है। वहाँ तो बल्कि वो ऐसा करते हैं, कोई किसी भी जिस व्यक्ति का कराना होता है उस व्यक्ति को एक मिट्टी का कुछ उसका पुतला टाइप सा बना लेते हैं, फिर उसमें वो पिन लगाते हैं, कील या पिन जो भी होता है, और फिर वो अपनी तांत्रिक विद्या का उपयोग करके तब उसको के ऊपर उसको वशीकरण की प्रक्रिया उनकी आरंभ होती है, इस करके कुछ। और उड़ीसा में कुछ अलग नाम से होता, हर जगह है। लेकिन अब क्या है कि ये वशीकरण की प्रक्रिया, मैंने जैसा कहा, देश में अलग अलग भिन्न भिन्न राज्यों में होती है, भिन्न भिन्न तरीके से, मतलब नाम से इसको जाना जाता है। और इतना ही नहीं, मैंने अभी कुछ महीने पहले की ही बात है, टीवी पर इस प्रकार की एक पूरी घटना मैंने देखी है, देख चुका हूं मैं, व्यक्तिगत रूप से भी जीवन में मैं देख चुका हूं कुछ घटनाएं। लेकिन अभी तो क्योंकि ये ताजा है घटना, इसका मैं आपसे थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा। ये वैसे घटना जो है हमारे हिंदुस्तान से संबंधित नहीं है, ये पाकिस्तान से संबंधित है, वहीं की थी ये। हमारे इंडिया के टीवी चैनल ने उसको पूरा दिखाया था यहाँ पर, वहीं के टीवी चैनल, पाकिस्तानी टीवी चैनल के ऊपर वो आया था, तो वहाँ से हमारे इंडिया टीवी के चैनल ने उसको यहाँ टेलीकास्ट किया था पूरा। तो अभी क्योंकि ये घटना पाकिस्तान की है, लेकिन सभी जगह वो सब कुछ वही है, डिफरेंट कुछ नहीं है। अगर आपने ऐसी कोई घटना देखी नहीं है या सुनी नहीं है, और अगर आप सुनेंगे
तो देखकर या सुनकर आपका दिल हिल जाएगा। दरअसल तांत्रिक दो प्रकार के होते हैं। एक वो तांत्रिक होते हैं जो तंत्र विद्या सीख करके अपनी उस विद्या का अच्छे कार्यों के लिए उपयोग करते हैं, जैसे लोगों की भलाई करना, लोगों की मदद करना, लोगों का इलाज करना, उसे कहते हैं व्हाइट मैजिक। और एक होता है ब्लैक मैजिक। आपने बहुत अच्छी तरह सुना होगा ब्लैक मैजिक के विषय में, काला जादू। इस प्रकार के जो तांत्रिक जो लोग हैं वो गलत सीखते हैं और गलत ही उसको कार्य करते हैं। और ये सिर्फ व्यक्तियों का नुकसान ही नहीं करते हैं, ये खाली नुकसान तक की बात नहीं है, मारने तक की भी बात होती है, मृत्यु तक मारते भी हैं, यहां तक बात पहुंच जाती है। इनकी तंत्र विद्या में जिस भी व्यक्ति का नुकसान करना है उसकी कोई ना कोई चीज इनको चाहिए होती है, जैसे सर के बाल, नाखून, कपड़े या जूता उनका पहना हुआ इत्यादि। और फिर उस वस्तु को लेकर ये उस पर तंत्र विद्या के द्वारा जादू करके, जिसको हम काला जादू के नाम से भी जानते हैं, उस व्यक्ति को ये पूरी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं या उसको मारते हैं। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि पाकिस्तान की पूरी ये घटना है, जिस तांत्रिक की है उसके ऊपर पूरा दिखाया गया था टीवी पर, जो हम देख चुके हैं, पूरा देखा था हमने। उसमें जो देखा था हमने, पूरा जंगल है वो, और जंगल में एक कोई कहीं गुफा थी, पथरीली गुफा थी। उस गुफा में वो बहुत अंदर जाकर के बैठा हुआ था, और वो गुफा ऐसी थी उसको दिन में देखने से डर लग रहा था। और वो जो तांत्रिक था वो रात के समय ये कार्य किया करता था, बिल्कुल अंधेरी रात में। वहाँ तो दिन में भी अगर इतना खतरा था, लग रहा था, देखने से ये महसूस हो रहा था कि यहाँ तो खूब सांप वगैरह इस प्रकार के जहरीले जानवर बहुत आते होंगे, ऐसी जगहों पर रहते ही हैं। तो अगर कहीं उसी को काट ले या कुछ हो जाए तो वो भी बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन ये मोटी रकम इनको मिल जाती है, उसके लिए ये गंदे गंदे कार्य करते हैं। और तंत्र विद्या गलत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तंत्र विद्या बहुत अच्छी विद्या, हमारे शास्त्रों में है इसका जिक्र, पूरा इसका ज्ञान है। तंत्र हुआ, मंत्र हुए, यंत्र हुए, तीन है, ये तीनों के ज्ञान दिए पूरा। अगर किसी को लेना है तो ले सकता है शास्त्रों से, लेकिन लेकर के उसका गलत इस्तेमाल करना, गलत प्रयोग करना, ये हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है ऐसा। तो जैसा मैं अभी कह रहा था कि एक व्हाइट मैजिक, एक ब्लैक मैजिक। व्हाइट मैजिक जो करते हैं उन्होंने भी तंत्र विद्याएं सीखी होती हैं, उन्होंने भी सिद्धियां प्राप्त की हुई होती हैं, लेकिन वो उसको अच्छे कार्यों में लगाते हैं। और तो वो जो जिसकी व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ तांत्रिक की, वो गुफा में बैठा करता था, उसको वहीं से ही वो कार्य करता था। और व्यक्ति जिसको भी कुछ कराना होता था वहाँ उससे मिलते थे। और अधिकतर वो महिलाओं को मारता था तंत्र विद्या के द्वारा। तो जितने लोग आते थे ज़्यादातर उसके पास ऐसे ही आते थे, जैसा उसने बोला है कि मेरे पास जो लोग आते थे वो महिलाओं की मृत्यु के लिए ही आते थे। उसके लिए उसने रकम भी बताया था कि मुझे पाकिस्तानी रकम इतनी मिलती थी, बहुत मोटी रकम थी वो जो उसको मिलती थी, जिसके लिए वो, हालांकि वो अरेस्ट कर लिया था पुलिस ने। तो जिस किसी को भी मारना होता था उसके ये जूते वगैरह मंगाकर, ये जो तांत्रिक था पाकिस्तान का, ये तो जूते ही मंगाता था लेडीज़ के। और उसमें ये इतनी बड़ी बड़ी कील जो दिखाया है वहाँ कैमरे में कि इतनी बड़ी बड़ी कील थी उंगली के बराबर, वो उसमें ये गाड़ता था पीछे सोल में। और फिर इसकी जो है वो तांत्रिक विद्या के द्वारा उसको ये उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाता था। तो ये अपनी तंत्र विद्या से वो तांत्रिक जो है वो स्त्री को मार दिया करता था, महिला को। जब वह पकड़ा गया तो उसने पुलिस को बताया कि अभी तक वह बहुत सी महिलाओं को इस तंत्र विद्या के द्वारा मार चुका है। उसने नाम भी बताए कि मैंने उसको मारा, एक वो थी, सब उसने पूरा ब्यौरा पुलिस को दिया था। और एक इसी प्रकार की घटना हमें याद और आ रही है। ये घटना हम किसी समाचार पत्र में पढ़ रहे थे कि कोई तांत्रिक था और वो स्त्री को भी वशीकरण का जाल में फंसाया करता था। और कैसे फंसाया करता था? एक छोटा सा कोई गांव था, मैंने पढ़ा था ये किस्सा। तो उस गांव में तो बहुत लिमिटेड लोग रहते हैं, लिमिटेड घर होते हैं। तो वो क्या करता था कि जिस किसी भी महिला को उसने वशीकरण करना होता था तो उसको जाल में अपने फंसाने के लिए वो इसके द्वारा, ये तंत्र विद्या के द्वारा ये प्रक्रिया करता था। तो वो अर्धरात्रि में वो स्त्री
नग्न अवस्था में अपने कपड़े उतार करके और वो आया करती थी उसके पास, और वो फिर उसके साथ जो भी दुराचार करना होता था करता था। करने के बाद स्त्री को होश नहीं होता था कि मैं क्या कर रही हूँ, उसको नहीं पता होता था, वो सब अनजाने में होता था उसके, वो उसकी तंत्र विद्या के कारण। तो जब उसके साथ ये सब हो जाता था तब उसको बाद में जब वो आती थी उसको एहसास होता था कि तो ये क्या हो गया, तो वो फिर आत्महत्या करती थी। इस प्रकार उस गांव में कई महिलाओं की डेथ हो गई, आत्महत्या कर ली कई महिलाओं ने। तो लोगों को भी डर हुआ कि ये क्या है, लोग सोच में पड़े हुए थे वहाँ के, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा था। एक दिन ऐसे ही एक महिला, एक कन्या लड़की थी, वो इसी प्रकार से जा रही थी, तो वहाँ पे एक मंदिर था बीच में। मंदिर में जो शिवलिंग के ऊपर जो दूध और जल वगैरह चढ़ाया जाता है, तो वो कई बार सड़क पे आ जाता था बाहर निकल करके। तो उस महिला के उस पर पाँव पड़ गया, उस जल पर, उस पाँव उस जल पर पड़ना हुआ है, और उसको एकदम सेंस आ गया, जो उसकी चेतना एक तरीके से गायब थी, वो उसको होश आ गया। और उसने देखा मैं ये किस एकदम नग्न अवस्था में हूँ मैं, और वो एकदम चिल्लाई, घबराई और वापस भागी अपने घर। वापस घर आई, घर आने के बाद जब उस बताया उसने, सब लोग परेशान हो गए, घर के लोग परेशान हो गए कि ये क्या, ये ऐसा क्या हुआ। उसने बताया कि मैं ऐसे मुझे खुद को नहीं एहसास था, मैं जा रही थी और ऐसे ऐसे ये हुआ है मेरे साथ। अब गांव के लोगों को भी चिंता हो गई, गांव के लोगों को चिंता हो गई, तो गांव के लोगों ने फिर पंचायत बैठी। तब ये हुआ कि इसका कैसे किया जाए। तो पता चला कि एक और है तांत्रिक, वो वाइट मैजिक वाले तांत्रिक थे, अच्छे कार्यों में जो अपना तंत्र विद्या का उपयोग किया करते थे। उनसे पूछा गया कि आप कुछ इसमें कुछ कर सकते हैं। बोले, उन्होंने कहा कि देखिए, अगर गांव का ही है ये कोई जो कर रहा है ये इस तरीके की हरकत, तो उसको तो पकड़ना बड़ा आसान है, उसको तो हम पकड़ लेंगे। और अगर गांव के बाहर का हुआ तो थोड़ा मुश्किल है। तो बोले फिर क्या किया जाए। बोले कुछ नहीं करना, चावल, उन्होंने कहा कि हर घर से थोड़े थोड़े चावल ले लो, थोड़े थोड़े, पूरे घरों से चावल इकट्ठे करके उसने वहाँ खिचड़ी जैसा वो बनाया, और बना करके बोला सब घर में जितने भी लोग मेंबर हैं हर घर के, उनको ये खिला दो। खिचड़ी नुमा बनाई थी उसने, खिचड़ी की शेप, और वो खिला दिया गया। उसके बाद जो आपने देखा होगा गांव में जो बैल होते हैं, तो बैलों के ऊपर जो लगा होता है लकड़ी, जिसको जो बैलों को थोड़ा एक तरीके से बैलेंस में रखने के लिए, ताकि इधर उधर ना जाए, वो बहुत भारी होता है, उनके गर्दन पर रखा हुआ होता है। वो उसको क्या कहते हैं, बलराम जी का भी माना गया है कि एक तरीके से वो उसने वहाँ पर रख लिया, और उस पर वो बड़ी जोर जोर से चोट मारना लगा उस लकड़ी पर। अब जब उसने उस पर चोट मारनी शुरू करी लकड़ी पर बड़ी जोर जोर से, तो वो जो तांत्रिक था जो ये गलत काम किया करता था, वो उसके कमर में, पीठ में लगनी शुरू हुई, और वो चिल्लाने लगा जोर जोर से, बड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगा। जहां भी वो, जैसे ही वो मारता था उस लकड़ी पर, वो तांत्रिक इसके लगती थी। और इसमें एक बात और थी कि जब तक वो उस लकड़ी को आकर के पकड़ नहीं लेगा, तब तक उसके चोट ऐसे ही लगती रहेंगी। जब जितना बार वो मारेगा लकड़ी पर, उतनी बार उसके लगेगी। और आखिरकार वो वहाँ आ गया दौड़ता हुआ, और उसने आकर के वो लकड़ी को पकड़ लिया। लकड़ी को पकड़ लिया तो उसने कहा कि लीजिए आ गया आपका आदमी, जैसे जो ये करता था ये है वो। तो वहाँ की भीड़ इकट्ठी थी गांव में, उन्होंने सबको उसी टाइम उस बंदे को मार दिया, जान से मार दिया। तो ये भी हमने एक पढ़ा था कहीं किस्सा, और भी बहुत अनेकों किस्से पढ़े, ये तो हमें याद आ गया आपसे चर्चा करते समय। तो इसी प्रकार वो जो तांत्रिक था, वो अपनी तंत्र विद्या का गलत उपयोग करके वशीकरण करता था। और जो लेडीज थी, जो महिलाएं थी, वो बाद में अपनी आत्महत्या सुसाइड कर लिया करती थी। तो जो भी ये तंत्र विद्या का गलत इस्तेमाल जो भी तांत्रिक करते हैं, यह बहुत खतरनाक होती है। प्रक्रिया बहुत खतरनाक है, ये तरीका भी खतरनाक है, और हमारे देश के कई राज्यों में इसका दुरुपयोग आज भी हो रहा है। ज़्यादातर ये छोटी जगहों पर होता है, छोटे कस्बों में, गाँव में, छोटे शहरों में, ऐसी जगहों पर इस प्रकार के ये तांत्रिक लोग होते हैं, बैठे होते हैं, और ये इस तरीके के कार्य करते हैं।
तो इनको ये सिद्धियां इन्होंने प्राप्त करी हुई होती हैं इन गलत कामों को करने के लिए। तो इसके द्वारा व्यक्ति को ये पूरी तरह अपने वश में कर लेते हैं और व्यक्ति को पता भी नहीं लगता है कि वो क्या कर रहा है, एकदम चेतना उसकी खत्म हो जाती है और क्या उससे करवाया जा रहा है ये भी उसको नहीं पता होता। व्यक्ति पूरी तरह एकदम भ्रमित हो जाता है। जिसको लोग भगवान मानते हैं, कर्नाटक के थे एक संत, उनकी बात मुझे याद आ गया। एक कर्नाटक के संत थे, बहुत फेमस हुए हैं, उनको भी टीवी पर काफ़ी तभी पता लगा जब उनके सारे ये सब चीज़ें खुल के आई। वो भी यही कार्य करते थे और अपने आप को उन्होंने भगवान डिक्लेयर कर दिया था और वो भी इसी विद्या का ही इस्तेमाल कर रहे थे। तो कुछ संत लोग भी हैं जो संतों का चोला ओढ़ करके, ऐसे संत जो संतों का चोला ओढ़ करके, संत तो ऐसे नहीं होते हैं, संत तो संत ही होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पाखंडी होते हैं जो संतों का चोला पहन करके और ये इस तरीके के ये दुराचरण करते हैं, समाज में लोगों को भ्रमित करते हैं, उनको वशीकरण उनका करते हैं और उनका मिसयूज करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। तो वो भी बड़े मशहूर थे, नाम उनका मैं लेना नहीं चाहता, बाद में पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया था हिमाचल में जाकर के, कर्नाटक के बेंगलोर से थे वो। तो बहुत ज़्यादा फेमस थे वो, कुछ एक्ट्रेस वगैरह के साथ भी उनका कुछ आया था टीवी पर, किस्से बहुत चले थे उनके काफ़ी टाइम तक। तो लोगों को प्रभावित करने के लिए और अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, जिसका नाम हम वशीकरण नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं, तो ये एक बंगाल के बहुत बड़े मशहूर मैजिशियन हुए ब्लैक मैजिक के। उनसे बड़ा कोई अब आज तक मेरी जानकारी में तो नहीं है। उनका नाम था पीसी सरकार। एक दिन पीसी सरकार, अब पीसी सरकार में और जिन संत की अभी मैं बात कर रहा था कर्नाटक के, उनमें और इनमें क्या फ़र्क था? फ़र्क ये था कि एक दिन पीसी सरकार वहाँ पहुँच, अच्छा जहाँ से पीसी सरकार ने सीखा वहीं से ही इन संत ने भी सीखा था ये ब्लैक मैजिक। ये उसका कुछ दूसरा इस्तेमाल कर रहे थे जो संत थे ये, और पीसी सरकार जो थे वो सिर्फ अपनी जो सीखा था जनता के सामने उसका प्रदर्शन करना और उससे अपनी रोजी रोटी, अपनी जीविका चलाना, ये इनका उद्देश्य था पीसी सरकार का। गलत कार्यों में उन्होंने इसका इस्तेमाल कभी किया नहीं, कभी नहीं किया। इसीलिए वो इतने फेमस हुए हिंदुस्तान में, पीसी सरकार। तो एक दिन वो पहुंच गए थे इनके आश्रम की तरफ। तो जब वो पहुंचे तो इनको पता लग गया कि वो आ रहे हैं। जो भी आता था उनको पता लग जाता था संत को बैठे हुए। तो क्या हुआ कि हवा में से वो एक माला आई और वो उनके गले में गिर गई पीसी सरकार के। तो कोई साधारण वैसा कोई व्यक्ति होता जिसको इसकी जानकारी, इसका ज्ञान नहीं था, तो वो तो सोच में पड़ जाएगा कि ये क्या है, ये तो बहुत कोई ज़बरदस्त अजूबा है स्वामी जी के आश्रम में। लेकिन वो तो पीसी सरकार थे, उनको इस बात का पता लग गया कि भाई ये तो ब्लैक मैजिक हो रहा है। उन्होंने भी वही कार्य किया। तो जब उन्होंने भी वही किया तो वही माला ऐसे ही उस स्वामी जी के भी गले में गिर गई। उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने वहाँ से अपना चमत्कार दिखाया और वहाँ पे उनके ऊपर नोटों की बारिश होने लगी पीसी सरकार के। पीसी सरकार ने भी अपना दिखाया, वहाँ पे डॉलर, US डॉलर बरसने लगे स्वामी जी के ऊपर, गिरने लगे। बाद में फिर स्वामी जी जो हैं पीसी सरकार से बोले कि भाई साहब मेरी दुकानदारी मत बंद करवाओ, अब इस बात को यहीं रहने दो, मैंने जो ये सीखा है मेरी उससे काम चल रहा है। तो पीसी सरकार उसको बोले कि देखो भाई मैंने भी वहीं से सीखा जहाँ से तुमने सीखा, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल मत करो, ऐसे मत करो, लोगों का नुकसान मत करो, लोगों को इस तरीके से ये एहसास मत कराओ कि आप भगवान हो। मैं जो सीखा हूँ मैं उसका प्रदर्शन करता हूँ कि देखो ये है ब्लैक मैजिक, और लोग उसको देखते हैं और मुझे देते हैं पैसा और मैं उससे अपनी जीविका चलाता हूँ। लेकिन मैं किसी के ऊपर इसका उपयोग नहीं करता, मैं सिर्फ इसको स्टेज पर दिखाता हूँ, लोगों को एक शो करता हूँ मैं तो। लेकिन आप इसका मिसयूज कर रहे हो, जो गलत है, बहुत गलत है। तो हमारे शास्त्रों में भी जितनी विद्याएं दी गई हैं, बहुत ही मतलब जबरदस्त विद्याएं हैं, तंत्र की, मंत्र की, यंत्र की, बहुत यूजफुल
नॉलेज है, लेकिन इसका दुरुपयोग करना जो भी करता है बहुत गलत है। तो अब आप कह सकते हैं कि भाई मैं तो यही कहूँगा, जो भी मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि इन चीज़ों से और ऐसे तांत्रिकों से अपने आप को दूर रखें। इनके चक्कर में एक बार पड़ना समझ लीजिए कि अपने आप को मुसीबत में डालने के बराबर है पूरी तरह। लेकिन आदमी जिस समय ये कार्य करता है उसका दिमाग जो है वो सही जगह पे नहीं होता है, तभी वो पहुंच जाता है इनके पास। इसी प्रकार एक शक्शुक मैजिक है, उसमें तो यहां तक होता है कि जिसका इसको ज्ञान है, सिद्धि है शक्शुक मैजिक की, तांत्रिक विद्या है, कि जहां तक वो देखेगा, जहां तक भी उसकी नजर जाएगी और उस इलाके में, उस एरिया में जितने लोग होंगे उन सबको वशीकरण कर लेता है वो, सबका। जैसे वो चाहेगा वैसे वो करेंगे, जैसे वो चाहेगा वैसे वो बोलेंगे। तो ऐसा कहते हैं कि इस विद्या के माध्यम से तो तांत्रिक एक फिक्स रेंज में, जहां तक वह देख सकता है, उस रेंज में जितने लोग, जैसा मैं कह रहा हूं कि जितने भी लोग होते हैं सब उसके वश में आ जाते हैं। और वे उन लोगों को ये दिखाते हैं कि देखिए ये ट्रेन जा रही है, ट्रेन गायब, बस जा रही है, बस गायब। और उन लोगों को लगता है कि हाँ भाई ट्रेन थी, गायब हो गई, बस थी, गायब हो गई। और वही ट्रेन वापस फिर आ जाती है उनके अपने उससे, और वो बस को भी वापस ले आता है वो तांत्रिक। तो क्या ये पॉसिबल है रियल लाइफ में? नहीं है। ये सब अब समझ लीजिए क्या है, हकीकत तो नहीं है ये, ऐसा हो भी नहीं सकता साइंटिफिक युग में। तो उसी चीज को वहां से गायब कर देना, उसी चीज को वापस उसी जगह पर ले आना, ये ही सब मैजिक है। और कुछ तांत्रिक तो सामने वाले व्यक्ति का दिमाग पूरी तरह बांध के रख देते हैं, उसको कैप्चर कर लेते हैं दिमाग को। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि देखिए, अगर आप जाते हैं किसी तांत्रिक के पास कि भाई उसको मारना है, उसका जीवन समाप्त करना है, वो तो कर देगा जीवन उसका समाप्त, तो क्योंकि वो तो उसको जो विद्या उसने ली है, जो सिद्धियां उसने प्राप्त की हैं, उसका तो वो दुरुपयोग कर ही रहा है, तो वो तो कर देगा। उसके लिए आपसे मोटी रकम लेगा और एक तरीके से वो आपको भी पूरा वशीकरण कर लेता है। आप भी उसी की उंगली पे नाचते हो, आपको भी वो जैसे कहता है वैसे करना पड़ता है। तो इसीलिए एक गलत काम करने के लिए आपको और कई 10 काम गलत वो आपसे करवा देता है। तो इन चीज़ों से मैं यही कहना चाहता हूँ। ये सिर्फ हमने इसलिए आज ये प्रोग्राम रखा है अपने दर्शकों के लिए कि बहुत लोगों की हमारे पास कॉल आती हैं, विदेशों से भी आती हैं, गल्फ कंट्रीज से आती हैं और हमारे देश से भी आती हैं कि साहब वशीकरण करना है, फला उसका करना है, इसका करना। भाई क्षमा करें, हमारे यहाँ ये कार्य नहीं होता। हम एस्ट्रोलॉजर हैं और हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजी से, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से संबंधित ही कार्य इस संस्थान में किए जाते हैं। तो हमने तो एक छोटी सी जानकारी आपको दिया है और ये बताने की कोशिश की है कि तंत्र विद्या बहुत उपयुक्त है, बहुत अच्छी है, बशर्ते कि इसका सही कार्यों में प्रयोग हो, उपयोग हो। लेकिन हमारे देश में ऐसा कम है और बाहर भी, जैसा मैंने पाकिस्तान की भी घटना बता दी आपको, इसका दुरुपयोग ज़्यादा कर रहे हैं लोग, सदुपयोग बहुत ना के बराबर है। तो इसीलिए इस प्रकार के लोगों से अपने आप को दूर रखिए। और एक गलत काम करने के लिए 10 गलत काम करेंगे कल को, फिर क्या होता है, पुलिस का शिकंजा आप तक भी पहुंचता है, आप भी चक्कर में आते हो। तो इसीलिए हम आपसे बस इतनी ही हमारा आपसे निवेदन है कि ये विद्या बहुत अच्छी है, हम इसके बिल्कुल भी वो नहीं है, खिलाफ नहीं है, बहुत अच्छी विद्या है। हमने तो आपको बता दिया कि रावण, मेघनाथ, इन सबको इसका पूरा पूरा ज्ञान था। ये तो बिल्कुल उसकी सिद्धियां प्राप्त लोग थे, ये मामूली इंसान नहीं थे। तो लेकिन क्या होता है जब सिद्धियां आ जाती हैं ना इस प्रकार की, तो रावण की मैंने इसलिए भी आपको एक एग्जाम्पल इसलिए दी है कि वो इतना महान व्यक्ति, उसको भी अहंकार आ गया था। तो जब इस प्रकार की कोई सिद्धियां आ जाती हैं ना, तो व्यक्ति अपने आप को बैलेंस में नहीं रख पाता है, उसको भी। और यही एक ऐसी स्थिति होती है कि जब व्यक्ति को अपने आप को बैलेंस में रखना
चाहिए। रावण का भी आपने देखा रामायण में कितना कितना बढ़ चढ़ करके बोल रहा था, राम को भी वो कुछ नहीं समझता था, भगवान राम को भी। तो वो हमारे यहाँ एक कहावत है, मैं कहीं पढ़ रहा था कि हमेशा जो सिक्के होते हैं, जो पैसे होते हैं ना, कॉइन्स जो होते हैं आपके जेब में, जो पैसे होते हैं, खरीज जिसको बोल देते हैं, खरीज भी बोल, चिल्लर भी बोल देते हैं कुछ लोग, तो चेंज भी बोल देते हैं कुछ लोग। तो ये जो होती हैं हमेशा इन्हीं में से ही आवाज़ आती है, नोटों में से कभी आपको आवाज़ आती हुई नहीं मिलेगी। जो नोट होते हैं वो शांत होते हैं, असली वजन तो उसी में ही है। तो इसलिए वजनदार आदमी की पहचान यही है कि वो कम बोले और फालतू ना बोले। और हमेशा समझ लीजिए कोई फालतू बोल रहा है तो ये सिक्के हैं। तो भाई मैं तो इस आज के इस वीडियो के द्वारा आप सभी को एक यही मैसेज देना चाहता हूँ कि इस विद्या का लोग क्योंकि गलत इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। और हाँ, अंत में एक बात और बता दें आपको चलते चलते, ये जो वशीकरण वाली जो विद्या है इसका किन लोगों पर प्रभाव पड़ता है? इसका ज़्यादा जो तामसिक लोग हैं, जो तामसिक लोग हैं उन पर इसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। और जो तीन होते हैं ना, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, तीन प्रकार के लोग होते हैं। तीन प्रकार हमारे शास्त्रों में उसको कैटेगराइज किया गया है। तो जो तामसिक यानी कि जो मतलब मांस मच्छी, ये नॉन वेज, ये सब खाते हैं पीते हैं, उनके ऊपर इसका ज़्यादा असर हो जाता है। जो सद्गुण मतलब जिनमें होता है सिर्फ परमात्मा का ध्यान करना, अपने आप को पूरा सही आचरण में रखना, है ना, नित्य प्रतिदिन की जो क्रियाएं हैं वो सही तरीके से करना, अपने आप को शुद्ध रखना, ये सद्गुणों में आता है। तो उनके ऊपर होता तो है, उनके ऊपर भी है, लेकिन कम हो पाता है। और भाई अब इसका उपाय क्या है? अब इतनी चर्चा हो गई है तो अंत में आपको इसका उपाय भी बता देते हैं। आप भी जानते हैं कि देखिए हमारे यहाँ तो हमारे हनुमान जी ऐसे ही चीज़ों के संकटों को काटने के लिए भगवान बजरंगबली जी हमारे यहाँ हैं, हमारे हिंदू धर्म में। तो क्या है कि अगर कोई भी किसी के परिवार में किसी का बच्चा, किसी की कन्या, किसी की महिला, कोई पुरुष, अगर कोई कहीं इस परेशानी को फेस कर रहे हैं तो उन्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की पूजा करें और मंगलवार के दिन हनुमान जी की प्रतिमा पर चोला चढ़ाएं और कड़वे तेल का दीपक जलाएं उनके आगे। और कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, अपने ऑफिस में हैं, घर में हैं, जहाँ पर भी अगर कुछ काम में भी लगे हुए हैं तो मन ही मन हनुमान चालीसा का ये दोहा अपने मन ही मन पढ़ते रहें। ना सही रोग हरई सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावें, मन कर्म वचन ध्यान जो लावें। ये हर समय पढ़ते रहिए। अगर कोई भी इस चक्कर में आ गया है किसी कारण से और उसको परेशानी हो रही है और वो अपने आप को दूर रखना चाहता है तो ये करें। और हनुमान स्तोत्र कर सकते हैं, हनुमान चालीसा जी का पाठ करें नित्य प्रतिदिन, संध्या के समय बहुत अच्छा माना जाता है अगर करें। और मंगलवार के दिन चोला चढ़ाएं और मीठे का प्रसाद चढ़ाएं हनुमान जी के श्री चरणों में। देखिए सारी बाधाएं दूर, कितना ही बड़ा तांत्रिक हो, अगर आपने हनुमान जी की भक्ति कर ली सब आजू बाजू निकल जाएगा। तो भाई इसी के साथ आपको ये कैसा लगा वीडियो, ये प्रोग्राम? अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो हमारा बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं ताकि जो भी आने वाले दिनों में हमारे नए कार्यक्रमों की वीडियोज़ हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और उनका भी आप समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।